हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तलवर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. Today we will discuss about rounding off a uncertain digit. बच्चों, किसी मेजर्ड वैल्यू में अगर हमें अनसर्टेन डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना है तो हम कौन से रूल्स ऑबे करेंगे, कौन से रूल को हम फॉलो करेंगे कि जिसके हिसाब से हम अनसर्टेन डिजिट को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट आ हेडिंग ने આપણે કહીશું અનિશ્ચિત અંકોની સન્નિકટતા. આપણે માપેલી, આપણે મેઝર્ડ કરેલી જે વેલ્યુ છે, જે કિંમત છે, એ કિંમતમાં જે અનસર્ટેન ડિજિટ હશે એ અનસર્ટેન ડિજિટને આપણે કેવી રીતે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું, એના કેટલાક રૂલ્સ છે, કેટલાક નિયમો છે, એ દરેક નિયમોને આપણે ધ્યાનથી સમજતા જઈશું. બરાબર. અને એક બીજી વાત, ફોર ઓનલી ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ, બીકોઝ બંને સ્ટુડન્ટ્સ આ લેક્ચર જોઈ રહ્યા છો તો ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ અહીં જે બધું લખેલું છે એ બધું ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ માટે લખેલું છે. બરાબર. બટ એ વસ્તુ હું ગુજરાતીમાં પણ એક્સપ્લેન કરીશ, તો હું જ્યારે એક્સપ્લેન કરીશ ત્યારે તમારે એક નોટ લઈને એ નોટમાં જ બધું નોટ ડાઉન કરવાનું છે. બરાબર. તો એ બધા રૂલ્સ તમારે લખી લેવાના છે. એ રૂલ્સ યાદ રાખશો તો એ રૂલ્સ પરથી તમે કોઈ પણ મેઝર્ડ વેલ્યુને અનસર્ટેન ડિજિટ હશે એને તમે કેવી રીતે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાના છે, તમારે કયા ડિજિટ પર રાઉન્ડ ઓફ કરવાનું છે, એ બધી માહિતી તમને આના પરથી મળી જશે. ઓકે બચ્ચો, ચલો. અને આખો લેક્ચર હું હિન્દી બોલીને યુઝ કરીશ. બરાબર. બટ કશે એવી ટર્મિનોલોજી યુઝ થશે कि જ્યાં આગળ આપણે गुजराती वर्ड यूज करीશું. ओके, चलो. तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ अ अनसर्टेन डिजिट, अनिश्चित अंकों की सन्निकटता. अब बच्चों किसी मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेन डिजिट को राउंडिंग ऑफ करने के लिए यूज होते हुए 4 रूल्स हैं. सभी रूल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और विथ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ के लिए वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. और उसको फिर से ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारा, वो सॉल्व करेंगे. और आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, और आप होमवर्क करोगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, और आपको जो कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और अगर आप फोन करके कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. ओके, चलो. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल है, इफ द नंबर लाइन टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, देन कट ऑफ डिजिट retained as such. However, if it is more than 5, then cutoff digit is increased by 1. ये रूल बच्चों हमें क्या कहना चाहता है? फर्स्ट रूल हमें ऐसा कहना चाहता है कि अगर हमें कोई मेजर्ड वैल्यू में राउंडिंग ऑफ करना है एंड इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, हमें जहां पे कट ऑफ करना है, हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 हुआ, ध्यान से सुना, हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट हैंड साइड वाला. ओके, मान लो बच्चों 1 2 3 हमारे पास कोई गिवन वैल्यू है 1 2 3 4, और हमें 1 2 3 4 में ऑल 4 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट. बच्चों हमें इस मेजर्ड वैल्यू 1 2 3 4 को अप टू 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है. दैट मीन्स हमें 3 नंबर पे क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा. अब बच्चों हमें ऐसा पता है, हम जहां पे भी राउंडिंग ऑफ करते हैं उसकी जस्ट राइट वाला नंबर देखते हैं. अगर वो नंबर मोर देन 5 होगा तो हम उसके आगे वाला डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं. वो हम बाबा आदम के जमाने से ऐसा करते आ रहे हैं. ओके, हम लोअर स्टैंडर्ड से ऐसा करते आ रहे हैं. बट बच्चों हर बार हम जो ये
करते हैं वो हर बार राइट नहीं होता, तो उसको राइट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। हमें फर्स्ट रूल क्या कहता है, मेजर्ड वैल्यू में अगर हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है उसके बगल वाला, उसके राइट वाला डिजिट अगर 5 है, देन द कट ऑफ डिजिट रिटेन एज सच। तो जो जहां पे कट ऑफ करेंगे वो डिजिट वैसे ही वैसा रहेगा, जो 5 होगा वो ऐसे ही रहेगा। हाउएवर इफ इट इज मोर देन 5, पर अगर वो मोर देन 5 हुआ, 5 से बड़ा हुआ, देन कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। तब जहां पे हमें कट ऑफ करना है वो कट ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, આપણે મેઝર કરેલી કોઈ વેલ્યુમાં આપણે એ વેલ્યુને અમુક સાર્થક અંકોમાં રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે। આપણે જે ડિજિટ પર રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે એ ડિજિટમાં ને જમણી બાજુનો આંકડો, જમણી બાજુનો જે ડિજિટ છે એ ડિજિટ જો 5 જેટલો હશે, 5 હશે, બરાબર, ખાલી 5 જ હશે, તો ત્યારે એની આગળનો ડિજિટ જ્યાં આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે નહીં। એનો મતલબ કે આપણે એનું મૂલ્ય વધારી શકીશું નહીં। બટ જ્યાં આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે, ઓકે, એની જમણી બાજુનો નો જે આંકડો છે એ જો મોર દેન 5, એનો મતલબ કે 5 કરતા મોટો હશે, જો 5 કરતા નાનો હશે તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે, આપણે કોઈ ચેન્જીસ નથી કરવાની, બરાબર। જે ડિજિટ હશે આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીશું। બટ એ મોર દેન 5 હશે, 5 કરતા મોટો હશે, તો એની આગળનો આંકડો કે જ્યાં આગળ શું કરવાનું છે, આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે, એ 1 टाइम्स इंक्रीज થઈ જશે, બરાબર। ચલો, हमें जिस नंबर पे, जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है, अगर उसकी राइट हैंड साइड का जो डिजिट है वो अगर लेस देन 5 हुआ, तो जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट वाला डिजिट अगर मोर देन 5 हुआ, तो हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट बच्चों 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू 6.24, हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है 6.24 इज राउंडेड ऑफ टू 6.2, जिसको हमने क्या किया, 6.2 में राउंडिंग ऑफ किया अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बच्चों यहां पे आ जाओ, जूम करके देखो, हमें 6.24 को, ये हमें दिख रहा है ना ये वैल्यू x इज इक्वल टू 6.24। बच्चों फिलहाल यहाँ पे 6.24 में टोटल 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है एंड 4 भी सिग्निफिकेंट है। बट हमें क्या करना है, हमें इस 6.24 वाली जो वैल्यू है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंडिंग ऑफ करना है। दैट मीन्स अगर हम इस वैल्यू को 2 સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ में 2 સાર્થક અંકોમાં આપણે એને ટ્રાન્સફર કરીશું, ત્યારે આપણે શું જોવાનું છે, સેકન્ડ ડિજિટ જોવાનું છે, બરાબર। જો આ સેકન્ડ ડિજિટની જમણી બાજુનો ડિજિટ સમજો, આમાં હમણાં 3 સાર્થક અંકો છે, આપણે આ વેલ્યુને 2 સાર્થક અંકોમાં શું કરવાનું છે, ફેરવવાનું છે। તો આ 6 છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, આ 2 છે, પોઈન્ટ પછી જે 2 છે એ પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, બરાબર। હવે આપણે જોવાનું શું છે, આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ 2 પાસે કરવાનું છે, એનો મતલબ કે આ 2 ની જગ્યાએ કઈ આવી શકે, યા તો 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહી શકે। તો આપણે 2 પાસે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું હોય, તમે જમણી બાજુનો ડિજિટ જોવાનો, એટલે આ વાળો થર્ડ ડિજિટ જોવાનો। રાઉન્ડિંગ ઓફ 2 ડિજિટ સુધી કરવાનું હોય તો ત્રીજો ડિજિટ જોવાનો, જો ત્રીજો ડિજિટ 5 કરતા નાનો હશે તો આ જે બીજો નંબરનો ડિજિટ છે જ્યાં આગળ આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં। पर जो આપણે જ્યાં રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે એનો જમણી બાજુનો અંક ડિજિટ અગર મોર દેન 5 હશે, 5 કરતા મોટો હશે, તો આપણે જ્યાં આગળ રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે એ 1 टाइम इंक्रीज થઈ જશે। देखो यहाँ पे वी हैव टू
convert d, we have to do rounding off at second digit. हमें क्या करना है, सेकंड डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है. सो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो उसकी बगल वाला राइट साइड का डिजिट हम देखेंगे. यहाँ पे हमारे केस में क्या है, ये 4 है विच इज लेस देन 5, 5 से लेस है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा. That means अगर हम 6.24 को अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखने की ट्राई करें तो हम 6.2 लिख सकते हैं. ओके बच्चों, बट अगर यहाँ पे 6 होता, देखो यहाँ पे ध्यान से 6.26 होता, और अगर हमें इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ट्रांसफर करना है तो ये हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसका राइट वाला डिजिट 6 है, डेट मीन्स मोर देन 5 है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे एक डिजिट इंक्रीज होके 6.3 हम लिख सकते हैं. ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है 5.328. इस मेजर्ड वैल्यू को बच्चों हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ट्रांसफर करना है. हमारे पास यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में प्रेजेंट है. ओके, हमें इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट पे क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा. हम जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करते हैं उसकी राइट साइड का डिजिट देखते हैं. अगर वो मोर देन 5 हुआ तो हम जहां पे राउंडिंग ऑफ करेंगे वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, एंड हम जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करेंगे उसकी राइट हैंड साइड वाला जो डिजिट है अगर वो लेस देन 5 हुआ तो हम जहां पे राउंडिंग ऑफ करेंगे वो वैल्यू अपने आप में वो ही रहेगी. दैट मीन्स वो अनचेंज रहेगी. देखो यहाँ पे हमें इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो मेजर्ड वैल्यू है उसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ट्रांसफर करना है. तो 5 तो एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा. हमें राउंडिंग ऑफ यहाँ पे करना पड़ेगा बिकॉज हमें इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है. हमें इस 2 पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा. तो 2 का राइट साइड का जो डिजिट है अगर वो मोर देन 5 हुआ तो जहां भी राउंडिंग ऑफ करेंगे वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. सो हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कहाँ पे करेंगे, इस 2 पे करेंगे. तो उसके जस्ट बगल वाला, उसकी राइट वाला डिजिट मोर देन 5 है, दैट मीन्स 8 है, तो जहां पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होके हम लिख सकते हैं 5.33. सो 1 2 3, सो ये वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट हो गई. ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. फिर से एक बार देख लेते हैं. अगर हमें बच्चों हमने अगर कुछ वैल्यू मेजर्ड की है, उस वैल्यू को हमें 2 3 या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं उस डिजिट के राइट साइड का डिजिट देखेंगे. अगर बच्चों राइट साइड का डिजिट लेस देन 5 हुआ, 5 से कम हुआ, तो हम जहां पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं वो डिजिट अनचेंज रहेगा. दैट मीन्स वो चेंज होगा नहीं. सो हमें उस डिजिट को एज इट इज लिखना पड़ेगा. पर अगर राइट साइड का डिजिट मोर देन 5 हो गया, तब हम जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और 1 टाइम इंक्रीज होके हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट में वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाएगी. अब देखो सेकंड रूल देखते हैं. रूल नंबर 2, इफ द डिजिट to be dropped is 5 followed by digits other than 0. ध्यान से सुनना. हाँ, if the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit is increased by 1. बच्चों
हमारे पास कुछ मेजर्ड वैल्यू है और उस मेजर्ड वैल्यू को उस मेजर्ड वैल्यू में हमें जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट अगर 5 हुआ, ध्यान से सुना, हमने क्या देखा, अगर 5 से ज़्यादा होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, 5 से कम होगा तो एज इट इज रहेगा। पर बच्चों हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है वो वैल्यू 5 है और उसके जस्ट नेक्स्ट उसका जो राइट साइड का जो डिजिट है, फिर से एक बार, हमें जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 5 है और उसका राइट साइड का डिजिट 0 नहीं है, 1 2 3 अप टू 9 कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, या तो 4 है, 5 है, या तो 6 है, या तो 7 है, या तो 8 है, या तो 9 है। ओके, 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी डिजिट है तो वो नंबर, वो जो डिजिट है वो दैट इज प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। दैट मीन्स हम जो जहां पे 5 था वो नंबर 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हो 14.252 is rounded off to x is equal to 14.3. This is not 143. Okay, अब आपके चेहरे पे अभी मुस्कान आ गई होगी कि सर ने 143 बोला। चलो 14.3 है टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में है, सभी नंबर्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में वैल्यू है, प्रेजेंट है मेजर्ड वैल्यू। हमें इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान से, तो 1 एज इट इज रहेगा, 4 भी एज इट इज रहेगा। हमें राउंडिंग ऑफ करना है बच्चों इस 2 पे, हमें 2 पे दैट मीन्स थर्ड डिजिट पे क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट वाला डिजिट 5 है। देखो यहाँ पे हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसके राइट वाला डिजिट अगर लेस देन 5 होता तो 2 एज इट इज लिखते। अगर जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट वाला डिजिट अगर मोर देन 5 होता तो ये 2 है वो 1 टाइम इंक्रीज होकर 3 हो जाता। पर बच्चों हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट वाला जो डिजिट है वो अपने आप में 5 है, तो हमें क्या देखना है, 5 के जस्ट बगल वाला, 5 के राइट वाला देखना है। अगर 5 के राइट में अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा और कोई भी डिजिट है तो हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर हम इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको 14 दैट मीन्स 14.3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 था तो हम कंफ्यूज हो गए कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल तो हमें ऐसा कहता है हम जहाँ भी राउंडिंग ऑफ करेंगे उसका राइट वाला डिजिट अगर लेस देन 4 हुआ तो एज इट इज, लेस देन 5 हुआ तो एज इट इज लिखेंगे, मोर देन 5 हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ, हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है उसके राइट वाला जो डिजिट है बच्चों वो अपने आप में 5 है, वो डिजिट ही 5 है। तब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 5 के जस्ट नेक्स्ट राइट वाला डिजिट देखना है। अगर वो डिजिट 0 के अलावा और कोई भी डिजिट हुआ, 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी डिजिट हुआ बच्चों, तो हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर 3 हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किए बाद ये वैल्यू क्या हो गई, 14.3 हो गई। आई होप आपको ये सेकंड रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलो अब थर्ड रूल देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और 5 फॉलोड बाय 0। देखो यहाँ पे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज सिंपली 5, हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट अगर 5 है या तो 5 के बाद 0 है, यहाँ पे लिखा है ना 5 फॉलोड बाय 0। हमें जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 5 है या तो
5 के राइट साइड पे क्या है बच्चों, 0 है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इट लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। बच्चों उसके प्रीसीडिंग दैट मीन्स 5 से आगे वाला डिजिट हमें 5 पे राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि 5 पे राउंडिंग ऑफ करना है, पर 5 के राइट साइड पे तो क्या है, या तो कुछ नहीं है या तो जो है वो 0 है। तो हमें क्या देखना है, हमें 5 पे राउंडिंग ऑफ करना है, तो 5 के आगे का प्रीसीडिंग मीन्स उसके आगे का डिजिट हमें देखना है। अगर वो बच्चों इवन नंबर हुआ, इवन नंबर मीन्स या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 10 तो होगा ही नहीं पैसे, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हुआ, इवन नंबर हुआ, तो बच्चों वो जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। अगर वो इवन नंबर हुआ तो हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट આપણે જ્યાં આગળ રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે ત્યાં તે અંક તે ડિજિટ જો 5 હોય, 5 થી મોટો બી નથી 5 થી નાનો બી નથી, 5 છે અને એની પાછળ કંઈ નથી, 5 સમાપ્ત થઈ ગયો, લાસ્ટ અંતમાં છે બરાબર 5, અને 5 પછી કંઈ નથી, અને જો કંઈ છે તો એ 0 છે। તો આપણે શું જોવાનું છે, જ્યાં આગળ આપણે 5માં જો ડિજિટ છે, 5 વાળો જે ડિજિટ છે ત્યાં આગળ રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે। તો જોવાનું શું છે, એની આગળનો ડિજિટ જોવાનો। જો 5 પાસે આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે, જો એની આગળનો ડિજિટ 2 की संख्या हशे, इवन नंबर मीन्स 2 की संख्या हशे, 2 4 6 8, तो ए नंबर जहां આગળ આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે 5 પાસે એ અનચેન્જ રહેશે। ધેટ મીન્સ એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવશે, 5 આપણે એઝ ઇટ ઇઝ લખવો પડશે બરાબર। ચાલો તો અહીંયા જરાક જોઈ લો, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.250, જો કદાચ આવું હશે 6.250 હશે या तो 6.25 હશે, જો 5 પછી કઈ છે જ નહીં, becomes x is equal to 6.2 after rounding off to 2 significant digit। अब बच्चों यहाँ पे देखना, हमें इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट में इस वैल्यू को या तो इस वैल्यू को हमें बोथ वैल्यूज आर सेम। यहाँ पे फिलहाल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट अगर हम 0 को नहीं लिखते तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बच्चों हमें इस दोनों वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे हमें कितने सिग्निफिकेंट में फिगर में ट्रांसफर करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। बच्चों ध्यान से देखना, 6.2 डेट मीन्स हमें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है, फिर से 6.2 डेट मीन्स 6 एज इट रहेगा। इस 2 वाले डिजिट को यहाँ पे हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये वाला राइट वाला पोर्शन, राइट वाला जो डिजिट है, अगर वो मोर देन 5 होता तो ये 3 हो जाता, अगर ये लेस देन 5 होता तो ये क्या होता, 2 एज इट इज रहता। बट यहाँ पे राइट वाला हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है, उसकी राइट वाला ना तो लेस देन 5 है ना तो मोर देन 5 है, वो अपने आप में 5 है। तो हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनना, तो हमें देखना है कि हम जहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो डिजिट इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, एक ही संख्या है कि बे की संख्या है। जब वो इवन नंबर होगा दैट मीन्स 2 4 6 या तो 8 होगा, तो यहाँ पे इस 2 पे जहाँ भी हम राउंडिंग ऑफ करने वाले हैं वो डिजिट एज इट इज रहेगा, जहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सो आफ्टर कन्वर्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.2 हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट हो गई। ओके बच्चों, चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। बच्चों हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट टू बी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट अगर 5 है या तो 5 के बाद में 0 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। हमने ये रूल्स देखा, तो हमने क्या देखा कि अगर हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट वाला डिजिट अगर 5 है तो
हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट अगर इवन नंबर हुआ तो वैल्यू डिजिट एज इट इज रहेगा। वैसे ही बच्चों अगर हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है अगर वो ऑड नंबर हुआ, दैट मीन्स जो एक ही संख्या हશે તો આપણે જ્યાં રાઉન્ડિંગ ઓફ કરવાનું છે એ ડિजिट वन टाइम इंक्रीज થઈ જશે। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हमें क्या करना है, हमें इस दोनों वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो 6 एज इट इज रहेगा, हमें राउंडिंग ऑफ इस 3 पे करना पड़ेगा, हमें राउंडिंग ऑफ इस 3 पे करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, आज हालत टाइट हो गई है बच्चों। देखो यहाँ पे 6 एज इट इज रहेगा, हमें इस 3 पे राउंडिंग ऑफ करना है। 3 के राइट वाला डिजिट देखते हैं तो वो 5 है और 5 के बाद में 0 है एंड यहाँ पे 5 के बाद में कुछ है ही नहीं। तो हमें इस 3 पे राउंडिंग ऑफ करना है। तो बच्चों 5 के आगे का, दैट मीन्स हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है अगर वो नंबर इवन नंबर, वो नंबर अगर ऑड नंबर हुआ तो जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 6 एज इट इज एंड 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो हम जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इस दोनों वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं 6.4। ओके बच्चों, चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पे करना क्या है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बच्चों हमें यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू गिवन है उस सभी मेजर्ड वैल्यू को बच्चों हमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। और कौन से रूल को यूज करके हमने लिखा वो रूल नंबर भी हमें यहाँ पे लिखना है। रूल नंबर बच्चों हमें इसलिए लिखना है बिकॉज हमने रूल्स अच्छे, हमें इस रूल्स में अच्छी तरह से समझ, इस रूल्स हमें अच्छी तरह से समझ आए कि नहीं आए उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे रूल भी देख लेंगे। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है चलो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 7.364। 7.364 बच्चों हमारे पास ये जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हमें इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो 7 तो एज इट इज आएगा, दैट मीन्स 7 एज इट इज आएगा। अब 3 भी एज इट इज आएगा, 3 भी एज इट इज आएगा। अब बच्चों देखो थर्ड डिजिट क्या है 6 है। ओके ध्यान से सुनना, थर्ड डिजिट क्या है 6 है। तो हमें राउंडिंग ऑफ कहां पे करना पड़ेगा, थर्ड डिजिट पे, बिकॉज हमें 3 डिजिट तक इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो हम इस थर्ड डिजिट को क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। हम जहां पे भी राउंडिंग ऑफ करेंगे उसके राइट वाला डिजिट अगर मोर देन 5 हुआ तो ये 6 इंक्रीज होके 7 हो जाएगा। और अगर 6 के राइट वाला डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ तो 6 एज इट इज रहेगा। बच्चों हमारे केस में क्या है, हमें राउंडिंग ऑफ थर्ड डिजिट पे करना है, दैट मीन 6 पे करना है। 6 के राइट वाला जो डिजिट है वो लेस देन 5 है और अगर राइट वाला डिजिट लेस देन 5 है तो हम जहां भी राउंडिंग ऑफ करेंगे वो डिजिट एज इट इज रहेगा। सो वी कैन राइट 7.36। बच्चों कौन सा रूल हमने यूज किया, देखो फर्स्ट रूल यूज किया हमने, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, राइट डिजिट इज लेस देन 5। ओके हमें जहां पे कट ऑफ करना है उसकी राइट वाला डिजिट क्या है, लेस देन 5 है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज किया, फर्स्ट रूल यूज किया। चलो सेकंड में देखते हैं 7.367। ओके तो हमें इस मेजर्ड वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम 7.3 तो एज इट इज लिखेंगे,
सो 7.3 एज इट इज। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ 6 पे करना है। ओके 6 के राइट वाला जो डिजिट हमें दिख रहा है वो 7 है, डेट मीन्स मोर देन 5 है। तो यहाँ पे 6 1 टाइम इंक्रीज होके 7 हो जाएगा। सो हमारे पास इस डिजिट, इस वैल्यू को, इस मेजर वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट किए बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी 7.37। कौन से रूल को यूज किया हमने, रूल नंबर 1 को फिर से यूज किया। देखो यहाँ पे इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट रिटेन सच एज, हाउएवर इफ इट इज मोर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा होगा देन द कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। हमें जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 टाइम इंक्रीज हो गया। चलो थर्ड वाली मेजर वैल्यू देखते हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास ये जो मेजर वैल्यू उसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हमें इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो 8 एज इट इज, 3 भी एज इट इज। हमें राउंडिंग ऑफ करना है, हमें कट ऑफ करना है 2 पे। ओके हमें कट ऑफ करना है 2 पे, डेट मीन्स राउंडिंग ऑफ कहाँ पे करना है, 2 पे करना है। अब देखो 2 के जस्ट राइट वाला जो पर्सन, राइट वाला जो डिजिट है वो 5 है, 5 से ज्यादा भी नहीं है, 5 से कम भी नहीं, 5 है। बट 5 के बाद 0 के अलावा अगर कोई भी डिजिट हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो, या तो 9 हो, तब हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 वी कैन राइट 3। देखो कौन सा रूल हमने यहाँ पे यूज किया, सेकंड रूल होगा। देखो यहाँ पे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। देखो अदर देन 0, 5 के बाद में 0 नहीं है, 0 के अलावा और कोई डिजिट है, देन द प्रीसीडिंग 0 इज इंक्रीज बाय 1। तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। तो हमें जहां भी राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो गया। सो हमने यहाँ पे रूल नंबर 2 यूज किया। चलो 4 नंबर की बात करते हैं। 9.445 यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में मेजर वैल्यू है। हमें इस मेजर वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो 9 तो एज इट इज, 4 भी एज इट इज। अब हमें कट ऑफ यहाँ पे करना है थर्ड डिजिट पे हमें राउंडिंग ऑफ करना है बच्चों। उसके जस्ट बगल वाला, हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है उसके जस्ट बगल वाला, उसके जस्ट राइट वाला डिजिट अगर 5 है, ओके, तो हमें क्या करना है, 5 है और 5 के राइट में और कुछ नहीं है, तो हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है उसके राइट वाला डिजिट अगर 5 है तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है हम जहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो डिजिट ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इवन नंबर होगा तो एज इट इज लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है उसकी राइट वाला डिजिट 5 है और 5 के बाद में कुछ है ही नहीं, तो हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है अगर वो ऑड हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज, इवन हुआ तो एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 है जो कि वो इवन नंबर है तो एज इट इज रहेगा। सो वी कैन राइट 9.44। कौन सा रूल हमने यहाँ पे यूज किया, देखो यहाँ पे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज द लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर वो इवन नंबर होगा तो एज इट इज रहेगा और जो ऑड नंबर होगा तो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने रूल नंबर 3 यूज किया, चलो आगे का देखते हैं। 9.4450 चलो इसको भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। सो 9.4 एज इट इज, हमें कट ऑफ यहाँ पे करना है थर्ड डिजिट पे। अब देखो हमें जहाँ पे कट ऑफ करना है
उसकी राइट वाला डिजिट 5 है, और 5 के बाद में कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ है पर वो 0 है। तो अगर कुछ नहीं होगा तो भी सेम रूल, अगर 0 होगा तो भी सेम रूल। दैट मीन्स हमें क्या देखना है, आगे वाला डिजिट जिसको हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, जहां पे हम कट ऑफ कर रहे हैं, वो डिजिट इवन है कि ऑड है। यहाँ पे इवन है और इवन नंबर है बच्चों, तो ये एज इट इज रहेगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। फिर से रूल नंबर 3 आया। चलो हाँ चलो अब 6 वाला देखते हैं। 15.75 15.75। चलो बच्चों, अब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो 15 पॉइंट एज इट इज, हमें इस 7 पे कट ऑफ करना है। ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, हमें 7 पे क्या करना है, कट ऑफ करना है, या तो राउंडिंग ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं उसकी जस्ट राइट वाला डिजिट देखेंगे। अगर वो 5 होगा तो हम क्या देखेंगे, 5 के बाद में कुछ है कि नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा, अगर 1 2 3 अप टू 9 होगा, तो हम जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पर अगर 5 के राइट पे अगर कुछ है ही नहीं, या तो कुछ है तो वो 0 है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है उस डिजिट को हम देखेंगे। अगर वो इवन हुआ तो नो चेंज, अगर वो ऑड हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज। यहाँ पे देखो 5 के बाद कुछ नहीं है, और 5 के आगे जहाँ पे हमें कट ऑफ करना है वो ऑड नंबर है, तो 1 टाइम इंक्रीज होके 15.8 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम अब तक जहाँ पे भी क्या करते थे, मोर देन 5 देखते थे तो हम 1 टाइम इंक्रीज कर देते थे। अगर वो हम सभी रूल्स को फॉलो करने जाए तो हम जो लिखते थे बच्चों 100% गलत हो जाता है। ओके, तो हम आज से क्या करेंगे, हमें पता है बच्चों ये सब आप लर्न कर चुके हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है जिसको तो मैंने ये सभी रूल्स लिखाए हैं। जब हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट देखा था तब सभी रूल्स दिखाए थे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। पर अगर मुझे पता नहीं है गुजराती मीडियम स्टूडेंट को ये सब रूल्स आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आते तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो, इतना इजी टॉपिक है कि आपको अगर नीट या तो गुजसेट में तो वैसे भी नहीं आया, अगर नीट में अगर ये आ गया या तो JEE मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, आपको ये वाले जो रूल्स है उसके कंसेप्ट बच्चों क्लियर होने चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हमें इस 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वाली वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं हमें 3rd डिजिट पे कट ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो उसकी राइट वाला डिजिट देखते हैं। अगर वो लेस देन 5 हुआ तो एज इट इज, अगर वो मोर देन 5 हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज। पर अगर वो 5 हुआ तो 5 के बाद में देखना है। 5 के बाद में अगर 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर है तो हम जहां भी राउंडिंग ऑफ करेंगे वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, 5 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो हमें देखना है हम जहां पे राउंडिंग ऑफ करने जा रहे हैं, हम जहां पे कट ऑफ करने जा रहे हैं वो डिजिट इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन हुआ तो नो चेंज, अगर वो ऑड हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज। सो हमने इसको 1 टाइम इंक्रीज कर दिया। कौन से रूल्स को अप्लाई किया हमने, देखो यहाँ पे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग 0 इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। सो रूल नंबर 4, हमने यहाँ पे रूल नंबर 4 यूज किया। चलो लास्ट एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बाकी है बट आपको ये होमवर्क में करना है। चलो देखो 1 2 3 4 5 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट एट द एंड ऑफ द वैल्यू। सो ये दोनों 0 भी कैसे हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए।
हमें इस 6 सिग्निफिकेंट डिजिट वाली वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो 15 पॉइंट एज इट इज, 15 पॉइंट एज इट इज। बच्चों हमें इस 7 पे, थर्ड डिजिट पे कट ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो उसके बगल वाली वैल्यू देखनी है, उसकी जस्ट राइट वाली वैल्यू देखनी है। अगर वो 5 है, अगर वो 5 है, 5 है ही नहीं, 5 है ही यहाँ पे, तो हमें अगर वो 5 हुआ तो उसकी राइट में देखना है। 5 की राइट में अगर 1 से 9 के बीच में अगर कोई भी डिजिट हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज। अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो क्या देखना है हमें, हम जहां पे कट ऑफ करने जा रहे हैं वो ऑड है कि इवन है। यहाँ पे 5 के बाद में कुछ है बट 0 है। सेम हमें वहाँ पे भी सेम हमें करना है। हम जहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो ऑड है कि इवन है, यहाँ पे ऑड है, सो 1 टाइम इंक्रीज होके वो 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी क्या हो गया 15.8। रूल नंबर 4 रूल यूज किया हमने। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सभी जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट किया, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। अब देखो यहाँ पे, अब आपको होमवर्क यहाँ पे गिवन है, दिया है, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों आपको यहाँ पे 1 2 3 4 मेजर्ड वैल्यू गिवन है। उस सभी मेजर्ड वैल्यू को आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है, आपको यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट के फॉर्म में लिखना है। इसको भी 3 में, इसको भी 3 में, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। सेकंड एग्जांपल है आपके लिए होमवर्क में, राउंड ऑफ 7 4 2 3 9 6 2 4 3 एंड 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। सबसे पहले बच्चों हमें इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना है। देन आफ्टर हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, देन आफ्टर हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। दैट मीन्स हमें इस वैल्यू को सबसे पहले 4 सिग्निफिकेंट में लिखना है, फिर 3 सिग्निफिकेंट में, फिर इन द फॉर्म ऑफ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना है। ओके बच्चों, आपको ये लिखना है होमवर्क में, और हमें मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आपने जो होमवर्क किया उसकी PDF फाइल बनानी है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करनी है, सेंड करनी है। गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट है उसके पास मेरा नंबर तो नहीं है, तो आप यहाँ से देख लो, इस नंबर पे आपको सेंड करना है 993746190। फिर से एक बार 953746190। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसे मैसेज प्लीज़ मत सेंड करना। ओके, सिर्फ आपको इस नंबर पे क्या करना है बच्चों, आप ये जो होमवर्क कर रहे हो उसके पिक लेने हैं, PDF फाइल बनानी है और मुझे मेरे नंबर पे सेंड करनी है विथ योर क्लास एंड योर रोल नंबर एंड योर नेम। आपको उस पर आपका नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, और क्या लिखना है बच्चों, और आपको अपना जो क्लास है 11G या तो 11E, तो आपको वो लिखना है। चलो હવે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટ જરાક જોઈ લો છો। અહીંયા ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે આપણને, રાઉન્ડ ઓફ ધ ફોલોઈંગ નંબર ટુ 3 સિગ્નિફિકન્ટ। આપણે આજે આપણને 4 મેઝર્ડ વેલ્યુ આપેલી છે ને, એ 4 મેઝર્ડ વેલ્યુને આપણે 3 સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ સુધીમાં શું કરવાની છે, લખવાની છે। ઓકે, અહીંયા આગળ 5 સાર્થક અંકો છે, બરાબર, તો 5 સાર્થક અંકોમાંથી આપણે શું કરવાનું છે, 3 સાર્થક અંક સુધી આ વેલ્યુ લખવાની છે, અને ચારે ચારને। ચાલો બીજો ક્વેશ્ચન જો, રાઉન્ડ ઓફ 742396 હવે આજે આપણી પાસે મેઝર્ડ વેલ્યુ છે ને એને 4 એટલે કે 4 સાર્થક અંકમાં, 3 સાર્થક અંકમાં અને 2 સાર્થક અંક સુધીમાં લખવાની છે, બરાબર। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, आपको इसमें
टाइम पास नहीं करना है बच्चों, आपको इसमें कॉपी नहीं करनी है, आप अपना माइंड लगाओ। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या तो कॉल कर सकते हो। ओके, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो, अब सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।